राजधानी भोपाल में ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 19 साल के ड्रग पेडलर अली जफारी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसका नेटवर्क भोपाल के साथ साथ इंदौर और मुंबई तक फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी का पिता भी संदिग्ध भूमिका में है, जो शहर का जाना माना ऑटो डीलर है। आपको बता दें कि आरोपी क्लब और पार्टियों के जरिए खासकर रईसजादे को निशाना बनाता था। पुलिस ने उनके पास से एमडी ड्रग्स और मोबाइल जब्त कर 4 दिन की रिमांड पर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो चलिए इसमें क्या कुछ कहना है विश्वास सारंग, जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उसको पहले सुनते हैं। कहीं भी किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा। गिरफ्तारी हुई है और जांच होगी। इसका यदि कहीं कोई नेटवर्क है तो उसका भी खुलासा होगा और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह की किसी भी हरकत को कहीं भी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पे इस तरह के जब मामले आते हैं तो उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता, और इसलिए मंत्री विश्वास सारंग का साफ तौर पे कहना है कि सीएम भी इसमें सख्त है और इस पूरे मामले की तह तक जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो चलिए समझते हैं कि ये किस तरह से अपना रैकेट को ड्रग पेडलर जो है वो मध्य प्रदेश में फैलाया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर जुड़ चुके हैं। गब्बर, ये जो ड्रग पेडलर का मामला आया है काफी हाई लेवल का लगता है, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही कि अपनी बहन के मोबाइल से जो है लोगों से कांटेक्ट करता था, क्लब में ड्रग्स सप्लाई करता था, इंदौर महाराष्ट्र तक इसके तार जुड़े हुए हैं। कैसे ये पकड़ में आया गब्बर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो आरोपी है दरअसल में अपनी बहन के मोबाइल से ऐप करता था और इसी वजह से इसकी पकड़ हुई। दरअसल में ये जो आरोपी है ये मुंबई में पढ़ाई कर रहा था और दरअसल में ये जो पढ़ाई कर रहा था वो साइबर क्राइम की कर रहा था। लेकिन इसी बीच में इसकी ड्रग जो माफिया हैं उनसे इसकी कहा जाए कि मुलाकात हुई और उसके बाद में फिर इसने मुंबई और फिर भोपाल से अपने तार जोड़े और भोपाल में जो बड़े लोग हैं या यूं कहें रईस लोग हैं उन लोगों से इसने अपने संपर्क बनाए, जिसके बाद में फिर ये ड्रग्स की तस्करी करने लगा। लेकिन ये ड्रग्स की तस्करी के बीच में दरअसल में ये अपने मोबाइल का उपयोग नहीं करता था। ये जो मोबाइल का उपयोग करता था ये अपनी बहन के मोबाइल का उपयोग करता था, जिसकी वजह से इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो पा रही थी या यूं कहें कि ये मिल नहीं पा रहा था किसी के लिए कि ये व्यक्ति है कौन और भोपाल में ये ड्रग्स कहां से सप्लाई कर रहा है। लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी कि ये जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर किसका है, जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि ये जो आरोपी है ये अपनी बहन के मोबाइल से पूरे नेटवर्क को चला रहा था और जिसके बाद में फिर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसके 4 दिन की रिमांड ली गई है। 19 साल का ये आरोपी है। बिल्कुल। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस ड्रग्स मामले को लेकर के, भोपाल से काफी लंबे अरसे से ड्रग्स का मामला चल रहा है और इसमें और भी कई लोगों पर इल्जाम पहले लगे हैं, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन ये ड्रग्स का जो मामला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इधर विश्वास सारंग जो कि मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो भी काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति हो वैसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। स्वाभाविक है बख्शना भी नहीं चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी हैं उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो पंजाब है, पंजाब ने अपने हाथ खींच लिए हैं और अब मध्य प्रदेश को निशाना बना दिया है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स के जो माफिया हैं उन लोगों के पैर फैल चुके हैं। मध्य प्रदेश में लोगों के लिए नशा दिया जा रहा है, लेकिन सरकार है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है कि कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए इस तरह के लोगों के खिलाफ में जो इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को कहा जाए कि जहर दिया जा रहा है, जहर का कहा जाए कि हब बनाया जा रहा है और लोगों को नशा दिया जा रहा है, नशेड़ी बनाया जा रहा है। तो इस तरह से प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर प्रदेश के विकास की बात करी जाए या विकास की सोची जाए और लोगों को रोजगार की बात की जाए, उनके स्वास्थ्य की बात की जाए, तो इस तरह के जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए, पड़ताल की जानी चाहिए। और जो और भी इस कहा जाए कि कड़ी के पीछे हैं या जो लोग हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं या ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं या उनकी इसमें मिली भगत है, उन लोगों की भी जांच होना चाहिए और उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।
गब्बर, इसमें जी, जो कुलदीप आरोपी के पिता हैं उसकी भी संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है। उसके पिता भी इस पूरे कृत्य में शामिल थे उसके साथ? क्योंकि देखिए जो लड़का है, जो आरोपी है, वो महज 19 साल का है। जी बिल्कुल, देखिए कुलविश्वर जी, अभी इसमें पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस की तरफ से अभी तक फिलहाल में ज्यादा इसमें कोई अभी बयानबाजी नहीं हुई है, या कहा जाए कि अभी कोई ऐसे खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस इसमें जांच कर रही है। स्वाभाविक है कि इसके जो पिता चूंकि ऑटो डीलर है, तो स्वाभाविक है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और जिस मोबाइल का उपयोग किया गया है, जो इस आरोपी की बहन है, हो सकता है उससे भी पूछताछ की जाए कि ये अपनी बहन के मोबाइल से क्यों कॉल लोगों के लिए लगाता था, या जो भी मैसेज करता था, या जो उसका उपयोग करता था, क्या अपनी बहन को पता नहीं था, क्या पिता को पता नहीं था कि ये जो आरोपी है मुंबई से भोपाल तक, आप देखिए बाई आता था, कार से लेकर के, तो इस तरह का जो ये लेके आता, कहा जाए कि ड्रग्स को, तो ऐसे में क्या पिता को पता नहीं था, क्या इनके परिवार को पता नहीं था, क्या उसकी बहन को पता नहीं था जो उसके मोबाइल का उपयोग कर रहा था? तो स्वाभाविक है कि इसमें आगे भी जांच पड़ताल की जाएगी, और किन लोगों के लिए ये ड्रग्स सप्लाई करता था, या फिर ये बड़े लोगों के लिए जो रईसजादे हैं, जो ड्रग्स को खुद लेते हैं, उन्हें देता था, या भोपाल के अंदर या आसपास के अंदर आसपास में इलाके में जो लोग रहते हैं, जो लोग ये ड्रग्स का काम कर रहे होंगे, क्या वो उन लोगों के लिए देता था? मुंबई से, महाराष्ट्र से जो ये ड्रग्स लाता, या और कहां से ये ड्रग्स लाता, वो किन लोगों से लाता था, इसके तार कैसे जुड़े, ये तमाम चीजें हैं। इन चीजों पर जांच पड़ताल की जाने, क्योंकि 4 दिन की जो रिमांड मिली है, तो स्वाभाविक है कुलविश्वर जी, आप भी जानते हैं कि 4 दिन की जो रिमांड मिली है, इस रिमांड में पुलिस स्वाभाविक है इस आरोपी से सब चीजें पूछेगी और कड़ियां जोड़ने की कोशिश भी करेगी। निश्चित तौर पे। गब्बर जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि लगातार जिस तरह से सूखा नशा, ये भी सूखे नशे में आता है ड्रग्स भी, इसका जो लगातार जो कल्चर बढ़ रहा है, क्या इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है? क्योंकि इसमें युवा वर्ग जो है, जो 18 से 19 साल का युवा वर्ग है, वो ज्यादातर इसकी चपेट में आते हैं। जी बिल्कुल कुलवेश्वर जी, बिल्कुल बात सही है कि 18 या 20-22 साल की जो उम्र होती है, एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कहा जाए कि जो युवा होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती है, या यूं कहें कि उन्हें सब कुछ नया दिखता है, क्योंकि जिंदगी का जो सार है, या जो परिवार की जो जिम्मेदारी होती है, वो शायद जिम्मेदारी से ये अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ अच्छा लगता है, और इसी बीच में ये जो युवा हैं इस लत में पड़ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस ने कई बार अभियान चलाया है, और समय समय पर पुलिस अभियान भी चलाती है, आम लोग भी अभियान चलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अभियान चलाया जाता है। टीवी 24 ने भी कई बार जब ये खबरें दिखाई हैं, तो जनता से अपील की है कि लोग समझे, जाने, और कोई भी नशा हो, मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सा भी नशा हो जो हमारे कहा जाए कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, हमारे परिवार के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे घर के लिए, और हमारे समाज के लिए, देश के लिए जो हानिकारक होता है, ऐसे नशे का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज भी टीवी 24 अपील करता है जनता से कि जनता समझे, और जो युवा है, विशेष तौर से युवाओं को भी ध्यान रखना चाहिए, और उनके जो माता पिता हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेटा या बेटी जो भी है, भाई बहन कर क्या रहा है, क्या वो पढ़ाई कर रहा है, या देर रात कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो बड़े परिवार होते हैं, या यूं कहें कि जो बच्चे बाहर से भोपाल में या बड़ी सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि शायद बच्चा पढ़ने के लिए गया है, लेकिन बच्चा यहाँ आता है और वो अपने दोस्त यारों में, सोसाइटी में, निश्चित तौर पे गब्बर, निश्चित तौर पे लगातार युवा पीढ़ी बगड़ रहे है, इस पर आप नजर बना के रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, जिस तरह से आपको फिलहाल धन्यवाद। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ड्रग पैडलर के ऊपर बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की, आपको बता दें कि महज वो 19 साल का युवा है जो ड्रग पर बड़ा इधर से उधर लाकर जो है खपाने की कोशिश कर रहा था। और बातें ये सामने ये है कि अपने वो बहन के मोबाइल से रईसजादों को फंसाता था, फोन करता था, और उसके बाद ड्रग्स सप्लाई करता था। तो देखिए, काफी गंभीर मामला। फिलहाल पुलिस जो है 4 दिन के रिमांड में ले लिया है। 4 दिन के रिमांड में लेकर उनको उससे पूछताछ करेगी। बहुत से अभी राज जो है वो बाहर आ सकते हैं। तो